बुराई का सबसे बड़ा रूप वह है जब लोग सोचने की क्षमता खो देते हैं। यह कहना था अन्ना अरेंट का। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हन्ना अरेंट और उनके राजनीतिक विचारों की। हन्ना अरेंट 20वीं सदी की एक महान राजनीतिक विचारक थी, जिन्होंने सर्वसत्तावाद, सत्ता, क्रांति और सार्वजनिक क्षेत्र जैसी अवधारणाओं पर विचार किया। उनकी किताबें द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म और द ह्यूमन कंडीशंस आज भी राजनीति विज्ञान में अत्यधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। हन्ना अरेंट का जीवन और कार्य। हन्ना अरेंट का जन्म 1906 हनोवर जर्मनी में हुआ था। वे यहूदी परिवार से थीं और उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। उनके शिक्षक मार्टिन हाइडेगर और कार्ल जेस्पर थे। लेकिन जब नाजी शासन सत्ता में आया तो उन्होंने जर्मनी छोड़कर फ्रांस और फिर अमेरिका जाना पड़ा। अन्ना अरेंट की मृत्यु 4 दिसंबर 1975 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई। अन्ना अरेंट की कुछ प्रमुख रचनाएं। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म। इस पुस्तक में अरेंट ने अधिनायकवाद की उत्पत्ति और उसके विकास का विश्लेषण किया है। इसमें उन्होंने अधिनायकवादी शासन के तत्वों और उनके प्रकाशों पर परिणाम डाला। द ह्यूमन कंडीशंस। इस रचना में अरेंट ने सार्वजनिक जीवन और राजनीति का विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने मानव गतिविधियों के विभिन्न आयामों की चर्चा की है। ऑन रिवॉल्यूशंस। इस पुस्तक में उन्होंने क्रांति और लोकतंत्र की तुलना की है, विशेष रूप से अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में। ऑन वायलेंस। इस कार्य में अरेंट ने हिंसा के सिद्धांतों और उनके राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। आइकमैन इन जेरूसलम। इस पुस्तक में अरेंट ने एडोल्फ आइकमैन के नाजी युद्ध के अपराधों का विश्लेषण किया और वेनल्टी ऑफ इविल की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि आम लोग ही प्रचंड अत्याचार में शामिल हो सकते हैं। सर्वसत्तावाद पर अरेंट के विचार। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म में उन्होंने फांसीवाद और वेल्सिज्म का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनायकवादी शासन केवल हिंसा पर नहीं, बल्कि विचारधारा और प्रचार तंत्र पर भी निर्भर करता है। नाजी शासन और स्टालिनवाद दोनों ने व्यक्ति को विचारहीन बनाकर शासन किया है। उन्होंने कहा कि अधिनायकवादी शासन वैध सत्ता के बजाय आतंक के माध्यम से चलता है। पेनल्टी ऑफ इविल की अवधारणा। आइकमैन इन जेरूसलम में उन्होंने नाजी अधिकारी एडोल्फ आइकमैन के मुकदमे का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि आइकमैन कोई राक्षसी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक साधारण नौकरशाह था जो आदेशों का पालन कर रहा था। पेनल्टी ऑफ इविल का मतलब यह है कि अत्याचार करने वाले लोग क्रूर विचारधारा से प्रेरित नहीं होते, बल्कि वे अपने कार्यों के नैतिक प्रभाव पर विचार नहीं करते। यह अवधारणा राजनीतिक और नैतिक उत्तरदायित्व की चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बन गई। राजनीतिक क्रिया और सार्वजनिक क्षेत्र। द ह्यूमन कंडीशन में उन्होंने सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच अंतर किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक क्रिया का उद्देश्य स्वतंत्रता और सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने लोकतंत्र और गणराज्यीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए सक्रिय राजनीतिक भागीदारी की वकालत की। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल प्रशासन में बदल गई है, जिससे रचनात्मकता और स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। क्रांति और लोकतंत्र पर विचार। ऑन रिवॉल्यूशन में उन्होंने अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति की तुलना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी क्रांति सफल रही क्योंकि उसने संस्थागत स्थिरता और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी। फ्रांसीसी क्रांति असफल रही क्योंकि यह सामाजिक समानता और आर्थिक सुधारों पर अधिक केंद्रित थी। उन्होंने तर्क दिया कि क्रांति का लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि नई राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण होना चाहिए। लोकतंत्र, अधिकार और नागरिक समाज पर विचार। अरेंट ने कहा कि लोकतंत्र का आधार बहुलतावाद है। विविध विचारों का सह अस्तित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारों की सुरक्षा केवल संविधान से नहीं, बल्कि सक्रिय नागरिक भागीदारी से होती है। उन्होंने आधुनिक समाज में राजनीतिक उदासीनता की आलोचना की और लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अपील की। अरेंट की आलोचना। पेनल्टी ऑफ इविल की अवधारणा को कई विद्वानों ने सरलीकृत बताया, क्योंकि यह नैतिक जिम्मेदारी के प्रश्न को कमजोर कर सकती है। कुछ विचारकों ने कहा कि उनका अधिनायकवाद पर विश्लेषण मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष की अनदेखी करता है। उन्होंने राजनीति बनाम प्रशासन की बहस को अति सरलीकृत किया, जिससे आधुनिक राज्य के जटिल स्वरूप को पूरी तरह समझना कठिन हो सकता है। निष्कर्ष। अन्ना अरेंट को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और लोकतंत्र की प्रमुख विचारक माना जाता है। उन्होंने अधिनायकवाद, सार्वजनिक क्षेत्र और राजनीतिक क्रिया पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी अवधारणाएं राजनीतिक दर्शन, नैतिक उत्तरदायित्व और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी को समझने के लिए आज भी प्रासंगिक है।
दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ-साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।